इसी गांव में एक नव विवाहिता जोड़ा हरिया और ललिता बड़े प्रेम से रहते थे। दोनों को एक दूसरे पर पूरा पूरा विश्वास था। ललिता हरिया की जी जान से सेवा करती थी, अपना पत्नी धर्म निभाती। हरिया भी अपनी पत्नी ललिता की हर इच्छा को अपना धर्म समझता था। ललिता के प्रेम के कारण हरिया अपने घर वालों से अलग हो गया था। हरिया ये जानता था कि उसके माता पिता बहुत सीधे हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी ललिता के लिए उनसे लड़ता था। हमेशा ही अपनी ललिता का पक्ष लेता। विशेष बात को भी वह माता पिता भाई बहन को ना बताकर सिर्फ अपनी पत्नी को ही बताता। अब तो इन पति पत्नी की जोड़ी पूरे गांव में मशहूर हो गई थी। एक दिन काम करने के बाद दोपहर में जब हरिया अपने घर की तरफ लौट रहा था, रास्ते में उसे काका मिल गए। काका बहुत ही अनुभवी व्यक्ति थे। बातों ही बातों में हरिया ने काका को अपने घर भोजन का निमंत्रण दिया। उसने काका से अपनी पत्नी की प्रशंसा की और जब काका अपनी पत्नी को लेकर भोजन करने हरिया के घर पहुंचे तो उसने काका को बताया कि बड़े से बड़े राज भी वो अपनी पत्नी से नहीं छिपाता। अपने पूरे घर को शक की नजर से देख सकता है, लेकिन अपनी पत्नी पर कभी शक नहीं करेगा। ये तो मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का ही प्रभाव है जो मुझे ऐसी सुयोग्य पत्नी मिली है। उसके चुप होने के बाद काका ने कहा, देखो बेटा, अपनी पत्नी पर जरूरत से ज्यादा विश्वास करना ठीक नहीं, क्योंकि अति हर हाल में गलत होता है। पहले अपनी पत्नी की परीक्षा लेकर देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा वो कितनी राज की बातें छिपा सकती है। कभी कभी सच्चा प्रेम करने वाली स्त्रियां भी नासमझी में अपने पति की भलाई करने के चक्कर में उनका अहित करके बैठती है। काका के अनुभव और व्यवहार को पूरा गांव जानता था, इसलिए काका की बात सुनकर वो व्याकुल हो गया और उसने अपनी पत्नी की परीक्षा लेने का निश्चय कर लिया। उसने काका की सलाह से एक योजना भी बना ली। एक दिन वो अंगोछे में कटा हुआ तरबूज लेकर आया। उसमें से लाल बूंदें टपक रही थी। उसने अपनी पत्नी से कहा, आज मुझसे एक गलती हो गई। वाद विवाद में मैं अपने ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाया और मैंने एक आदमी का सिर काट दिया। इस बात को राज ही रखना। यदि गांव में ये बात किसी को पता चल गई तो पुलिस मुझे पकड़कर ले जाएगी और मुझे फांसी की सजा मिलेगी। उसने अपनी पत्नी से फावड़ा मांगा और घर के पीछे पेड़ के नीचे अंगोछे में लिपटे हुए तरबूज को गड्ढा खोदकर जल्दी से दबा दिया और ऊपर से मिट्टी डालकर जगह को समतल बना दिया। इस घटना के बाद ललिता परेशान रहने लगी। उसने अपने पति से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे अंदर ही अंदर बहुत घुटन महसूस हो रही थी। ललिता का किसी भी काम में मन नहीं लगता था। उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर हरिया ने उसे सब कुछ बताने की सोची, लेकिन तभी उसे अपने काका की सारी बातें याद आ गई। दूसरी तरफ ललिता अपने मन के बोझ को किसी से कहकर हल्का करना चाहती थी। दुखी होकर उसने ये बात अपनी पड़ोसन को बता दी। उसने पड़ोसन को कसम दी कि वो इस बात को किसी को ना बताए, वरना उसके पति को फांसी हो जाएगी। उस महिला ने ये बात अपने पड़ोसन को बता दी। ये बात एक ने दूसरे को और दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को बता दी। इस प्रकार ये बात पूरे गांव में फैलते फैलते पुलिस थाने में भी पहुंच गई। दूसरे दिन दरोगा साहब कुछ सिपाहियों को लेकर उसके घर पहुंचे। दरोगा ने उसकी पत्नी से पूछा, जल्दी बताओ, तुम्हारे पति ने सिर कहां पर दबाया है? यदि तुमने सच सच नहीं बताया तो तुम्हें फांसी लग जाएगी। दरोगा की डांट सुनकर उसकी पत्नी डर गई।
और उस स्थान को दिखा दिया जहां पर उसके पति ने गड्ढा खोदकर कुछ दबाया था। पुलिस ने उस स्थान को खोदकर अंगोछे में लिपटा हुआ तरबूज निकाल लिया। वहां पर काका भी उपस्थित थे। उन्होंने पुलिस को बता दिया कि इसने अपनी पत्नी की परीक्षा लेने के लिए ये नाटक किया था। इसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले गए। अंत में काका ने कहा, तिरिया से राज छिपे ना छिपाए। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली कहानियां आपको समय पर मिल सके। कहानी देखने और सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।